चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह, आपका न्यूट्रिशन एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो है बच्चा चाहते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो वो कंसीव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है उसका कंसीव करने का, वो सारा इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिया जाएगा। और इससे आप हेल्प कर सकते हो बहुत सारे लोगों की, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा ना रहने की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो नॉर्मली एक तरीके का ये शब्द जो है, अ, अगर दो दो पार्टनर चाहें, हस्बैंड वाइफ चाहें और फिर भी बच्चा ना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है समाज के अंदर, उनके परिवार के अंदर, और वो अपनी पर्सनल लाइफ में सही तरीके से जी नहीं पाते हैं। इवन परिवार के लोग ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देते हैं उन लोगों के साथ। जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले मेल्स की। जो जेंट्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और लेडीज के बारे में फिर बात करेंगे, उनके साथ ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कमी आती है वो आती है स्पर्म काउंट की। लो स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोबिलिटी जो होती है वो कम होती है, यानी कि स्पर्म का जो साइज होता है वो कम होता है, एक्टिव स्पर्म नहीं होता है। ठीक है। टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, टेस्टिज के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे कैंसर सर्जरी हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, ओवरहीटेड टेस्टिकल्स हो सकते हैं, और सारे और बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जेंट्स के लिए। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, किसी को अगर थायराइड है तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। मोटापा उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी ना रहने का, मेल्स के अंदर अक्सर करके, क्योंकि मेल्स का जो हार्मोन है होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कम हो जाएगा, कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्कोहलिक, बहुत ज्यादा लोग अल्कोहलिक जो होते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मेन इश्यू बन जाता है। तो इनमें से कोई भी अगर कारण है जेंट्स में, तो वो अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं, स्पर्म काउंट जरूर चेक कराएं उनका, क्योंकि जब भी आप किसी का कोई सप्लीमेंट दें या किसी का कोई ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पहले उनकी रिपोर्ट्स होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर क्या होता है, जेंट्स अपनी रिपोर्ट्स कराता ही नहीं है कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों को ही टेस्टिंग करानी चाहिए, और उसमें सबसे पहले स्पर्म काउंट या उसकी कुछ इस तरीके की, चाहे थायराइड है या कुछ और प्रॉब्लम है, अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड उसकी सारी आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में सबसे बड़ा कारण है एज। ठीक है। कंसीव करने की एक एज होती है 32 के करीब तक, जो है एज बहुत अच्छी होती है। उसके बाद एज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जैसा कि आजकल आप देख भी रहे होंगे, जो शादियां होती हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने के या अपने आप को सेटल करने के चक्कर में शादियां भी 35 साल या 40 साल के करीब कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा एज फैक्टर काम आता है, कि अगर एज की प्रॉब्लम है तो जितना जल्दी हो सके, अगर आप शादी कर चुके हैं या कोई भी जो बंदा है शादी कर चुका है, तो उसे सबसे पहले मेन काम यही होता है, 32 से पहले उसको कंसीव हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ज्यादातर 32 के बाद कंसीव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, स्मोकिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी लेडीज स्मोकिंग नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। जो भी अच्छी मतलब सिटी की अगर हम बात करें, दिल्ली वगैरह की बात करें, तो बहुत सारी लेडीज हैं जो आज भी स्मोकिंग करती हैं। तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है इनफर्टिलिटी का, मैन और वुमेन दोनों के अंदर, मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है। ठीक है। जी। और इसमें स्मोकिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है लेडीज को, उसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाती है। ठीक है। अल्कोहलिक,
अल्कोहल भी अगर लेती हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वजन ज्यादा और वेट अगर ज्यादा हो जाता है तब भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट, डाइट जरूर इसको जरूर लिख ले। अगर उनकी डाइट के अंदर फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन B12, ठीक है, ये कम है या उनकी बॉडी के अंदर ये जा नहीं रहा है, उनकी डाइट के अंदर ये नहीं है, तो उनको कंसीव होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा मेन धारण मेन ध्यान रखना है, क्योंकि हम हमेशा कहते भी हैं कि सप्लीमेंट अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है तो ये हमारे जो सप्लीमेंट है जरूर उनको दे। जी, दूसरा दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जो है मेन कारण है। बहुत सारे लेडीज जो है एक्सरसाइज करती ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एसटीडी हो सकता है। ठीक है, और नॉर्मली कुछ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ हर्बिसाइड्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ लेड ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम में मैन और वुमेन में देखी जा रही है। मेंटल स्ट्रेस लेडीज को भी बहुत ज्यादा होता है, और लेडीज में भी बहुत बड़ा कारण है कंसीव ना करने का, मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कंसीव क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जरूर ध्यान देना है जब भी आप सप्लीमेंट शुरू कराएं। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बात बताऊंगा आपको। ठीक है, खाना किस तरीके से बनाते हैं, और खाना सही तरीके से आप बनाएं। कोई भी खाना आपको स्किप नहीं करना है, अगर कंसीव उसको करना है तो उसकी प्रॉपर डाइट जरूर बनाएं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट यानी कि अंगूर, और जी एप्पल, पियर, बनाना, ये इस तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। बादाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए उनके लिए, अखरोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। ठीक है, पंकिन सीड बहुत बढ़िया काम करता है, हनी बहुत बढ़िया काम करता है, बीन्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, होल ग्रेन बहुत बढ़िया काम करता है, और इसमें हल्दी बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ ब्लैक क्यूमिन अच्छा काम करता है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, और ट्रांस फैट बिल्कुल ना ले, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ओवर रिफाइंड फूड आइटम्स। जब भी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो उनको ये जरूर परहेज कराएं। अगर ये परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको जरूर आएगा। ठीक है, इंक्रीज सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डाइट, अपनी डाइट के अंदर पल्सेस और स्प्राउट्स और मिलेट्स बहुत ज्यादा लें। वजन कम करने की कोशिश करें, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कराएं उन लोगों को। ठीक है, कैफीन की मात्रा बहुत कम कर दें। ठीक है, चाय वगैरह जो बहुत ज्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उनकी नॉर्मल कंट्रोल उन्हें करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक है, मेंटेन ए हेल्थ। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा जरूरी है। हीमोग्लोबिन लगभग 12 के करीब तो रहना ही रहना चाहिए। वैसे तो 14 से 16 होना चाहिए, लेकिन 12 या 13 के करीब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके साथ साथ क्या है जी, मधुर रस ले। मधुर रस में क्या आता है, आयुर्वेद के अंदर बताया है, खीर, ठीक है, दूध, घी, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो मधुर आहार होते हैं आयुर्वेद के अंदर जो है, ये सीमन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो भी जेंट्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ब्लैक सीसम, ठीक है, और अलसी इसमें बहुत बढ़िया काम करती है, यूट्रस के लिए बहुत बढ़िया काम करती है अलसी। ठीक है, और उसके साथ साथ इम्प्रूव द पावर ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की पावर को बढ़ाइए। डाइजेशन की पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो वो आयुर्वेद के साथ पंचकर्मा भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे पहले आप लिख लीजिए टॉक्स क्लीन। सबसे पहले जब भी आप किसी को सप्लीमेंट शुरू करें इन लोगों का, तो सबसे पहले उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो उसमें हम टॉक्स क्लीन शुरू कर सकते हैं, टॉक्स क्लीन खाना खाने से पहले सुबह शाम। उससे क्या होगा, आपके वात पित्त जो दोष है, जो वात दोष है, वो कंट्रोल हो जाएगा। कब्ज नहीं रहेगा, कब्ज नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी धीरे धीरे वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है अपने वात दोषों को। उसके लिए हमारे पास है जी टॉक्स क्लीन। टॉक्स क्लीन सबसे पहले जब भी आप किसी को इस तरीके की, किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उनको आप टॉक्स क्लीन दें, हस्बैंड और वाइफ दोनों को। ठीक है, और शोधन चिकित्सा होती है वो आयुर्वेद में हम करते हैं, उसको आप रहने दीजिए। फिर उसका एक सबसे बड़ा आज के टाइम में बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी। पीसीओडी कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरिन डिजीज।
यानी कि जो रसोली आम भाषा में कह देते हैं, रसोली छोटी छोटी गांठें हो जाती है यूट्रस के अंदर, या हमारी ओवरीज के अंदर। ठीक है। तो वहां पर अगर वो हो जाती हैं तो रास्ता बंद कर देती हैं, सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सही तरीके से अंडा नहीं बन पाता है, या निषेचन क्रिया कम हो जाती है। ठीक है। तो पॉलिसिस्टिक ओवरियन जो सिंड्रोम होता है उसको आयुर्वेद में बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं जी, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी। ठीक है। वात को छोड़ करके पित्त और कफ उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा जम जाता है, तो उनको कंट्रोल करना है। पीसीओडी और पीसीओएस, ठीक है, ये दोनों कोज हैं। और इसमें सबसे ज्यादा काम करता है लीवर। लीवर ही काम नहीं करता सही तरीके से, इसीलिए शरीर के अंदर गांठें बनती हैं। तो हमें उन्हें शुरुआत में टॉक्सक्लीन देना है, फिर हमने लीवर हेल्थ देना है। ठीक है। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है उसमें। ठीक है। और उसके लिए जो है बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, तो वेट कंट्रोल करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, थायराइड का ध्यान रखना है उसमें। और जब टॉक्सक्लीन दे दें उसके बाद लीवर हेल्थ दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी, लिख लीजिए। नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी, ये रेगुलर आप दीजिएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ शुरुआत के 15 दिन में आपने दोनों हस्बैंड वाइफ को LRG9, LRG9 जरूर देना है। ठीक है दोस्तों। पीसीओडी, पीसीओडी में कैसे पता चलता है कि पीसीओडी कैसे मतलब होती है, लोगों के सिम्टम्स कैसे पता चल जाते हैं। उसके चेहरे पे एक्ने निकलने शुरू हो जाएंगे, उसका वेट या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर कहीं हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जो फेस है उसका वो डार्कर होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके चेहरे पे हल्के हल्के जो है डार्कनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। बैली, फैट बैली हो जाएगा। ठीक है। या बैक के पीछे बैली फैट निकलना शुरू हो जाएगा। उसके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ठीक है। और इनको जो पीरियड है इरेगुलर रहते हैं, पीरियड सही तरीके से नहीं होते हैं, और होते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और ये सिम्टम्स हैं, तो अगर आप ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको पीसीओडी जरूर होगा। डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर पैचेज निकलने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने पॉलिसिस्टिक ओवरीज की ये फोटो लगाई हुई है यहाँ पर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है जी। ये हेल्दी ओवरी है एक साइड में, और दूसरी साइड में पॉलिसिस्टिक की ओवरी है, इसमें छोटी छोटी गांठें आप देख रहे होंगे। इसकी वजह से जो अंडे जो बनते हैं सही तरीके से वो नहीं बन पाते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या करना है जी, इसमें करना है हमें सैचुरेटेड फैट खाना है। सैचुरेटेड फैट मीन्स जो है ओमेगा 3 का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। ठीक है। और सॉल्ट का इंटेक कम करना है, यानी कि नमक कम करना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, होल ग्रेन्स ज्यादा लेने हैं, रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, सुगरी फूड नहीं लेने हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं लेना है। जेंट्स को अश्वगंधा इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जेंट्स के लिए ही नहीं है, और लेडीज के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है अश्वगंधा। ठीक है। और जो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बताया है। तो पीसीओडी के लिए कॉम्बिनेशन है नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी और कुरकुमिन। नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी और कुरकुमिन। ठीक है। तो इससे बहुत जल्दी जो है गांठें डिजोल्व हो जाती हैं, और धीरे 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 हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, और वो कंसीव भी कर जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कंसीव सिर्फ इसी सिस्टम से कर पाए। ठीक है। और भी हम योग क्रियाएं कराते हैं। ठीक है। जैसे बटरफ्लाई हम कराते हैं। ठीक है। और भारतीय ट्विस्ट कराते हैं। ठीक है। और करपोज पोज कराते हैं, शवासन जिसको हम कहते हैं, चक्की चलासन हम जिसको कहते हैं। ठीक है। ये कुछ आसन हैं जो हम उनको कहते हैं, ये वो अगर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आएगा। प्राणायाम बहुत बढ़िया काम करता है उसमें। पानी कम से कम 1.5 से 2 लीटर उनको चाहिए ही चाहिए होता है। जो बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। और ये बेसिक फॉर्मूले अगर हम इसको ज्यादातर नॉर्मली हम कूट करके अगर हम इसको देते हैं, चाहे वेंडिका गुटिका हो, विषया गुटिका हो,
वजीकारना घृति हो, ठीक है, वसंता हो, ठीक है, मकर ध्वज हो, या मकर मस्ती हो, ठीक है, या सुगंधा हो, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं हम कंबाइंड करके पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो हमारे पास वेस्टीज के अंदर है वो नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, शतावरी है, ठीक है। और शुरुआत में अगर आप 15 दिन एलआरजी 9 दे दोगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। ये कॉम्बाइंड जो है आपके जितने भी सप्लीमेंट मैंने आपको बताए हैं उन सब के अंदर ये सारे हर्ब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ फिर आता है ब्लेमिसेस। इसी के साथ हम ब्लेमिसेस ले लेंगे, ठीक है। ब्लेमिसेस किसे कहते हैं? आपकी चिक्स के ऊपर या लिप्स के आसपास जो है ब्लैकनेस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ब्लैकनेस अगर होनी शुरू हो जाती है, चेहरे के ऊपर ब्लैकनेस है आपके, तो आपको क्या करना है, जरूर लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में प्रॉब्लम्स है। उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो चीजें लेनी होती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास क्या है, लिख लीजिए, विटामिन सी, ठीक है, और गैनोडर्मा, जैसे आंवला हो गया, या विटामिन सी स्प्रे हो गया, ठीक है। गैनोडर्मा उसमें बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि विटामिन ई उसमें मिल जाता है, ठीक है। ये जरूर आप लें। और इससे क्या होगा, इससे आपके जो चेहरे के ऊपर ब्लैकनेस है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। स्पेरना आप इसमें साथ में ले सकते हैं, हनी भी ले सकते हैं। कुछ मसाज जो क्रीम आती हैं हमारी, स्क्रब आते हैं, फेस पैक आता है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सप्लीमेंट के बारे में आज बताऊंगा ज्यादा, मैं क्रीम्स वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा। एलोवेरा बहुत बढ़िया काम करता है इसमें, ठीक है। तो एलोवेरा आप ले सकते हैं, आंवला पाउडर इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मैनेज योर स्लीप साइकिल। आपकी जो स्लीप का टाइम है उसमें देखिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे प्रॉपर तरीके से आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप जो है मेलाटोनिन स्प्रे ले सकते हैं, है ना। और लेट नाइट तक आपको नहीं यूज करना है मोबाइल, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपके जो पोर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आप ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। और ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई रहेगी तो आपकी डेड स्किन जल्दी से रिमूव हो जाएगी, अच्छी सेल्स अच्छी बनेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। और अपने फलों में आपको लेमन, वाटरमेलन, पपाया, गुआवा, ठीक है, कीवी एंड ऑरेंज आपको ले सकते हैं। फेस स्क्रब एंड पैक्स आप यूज कर सकते हैं जो हमारे वेस्टीज के अपने पास हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हनी एंड ओट्स स्क्रब ले सकते हैं, स्क्रब हमारे पास बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो जी, कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, आलमंड आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ राइस एंड हनी स्क्रब ले सकते हैं, ठीक है। और टर्मरिक बहुत बढ़िया काम करता है इसमें, तो टर्मरिक भी आप ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में बनाया है, ठीक है। फेस पैक वगैरह बता रखा है इसमें सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास कंबाइंड कॉम्बिनेशन में आपका वेस्टीज के पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, तो वो आप फेस पैक ले सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा ब्लेमिसेस के लिए क्या क्या आपको यूज करना है, ठीक है। लिकोरिया, लिकोरिया भी लेडीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिकोरिया क्या है, एक वाइट डिस्चार्ज होता है जो लेडीज को ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है। उसका जो कलर होता है येलोइश या स्टिकी सब्सटेंस सब्सटेंस में होता है, और बहुत ज्यादा स्मेली भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा दर भी हो सकता है। तो वो नॉर्मली अगर होता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। और ये ज्यादातर जो हम आयुर्वेद में हम कहते हैं कमर कटना इसको कहते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसमें पेशेंट्स को हो जाती है, कमर में दर्द होना इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। कारण क्या है इसका, गलत खाना या गलत खाने का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे दूध के साथ नमक आपने खा लिया, इस तरीके की चीजें आप अगर लेते हैं, ठीक है। रिपीटेड एबॉर्शन अगर कोई कराता है उसके लिए उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओवर ईटिंग ऑफ कोल्ड, कोल्ड की चीजें ज्यादा खा लेता है, ऐसा कोई डाइजेस्ट फूड नहीं खाता तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। ओवर इनटेक ऑफ स्वीट फूड आइटम्स, यानी कि बहुत ऐसे जो बहुत ज्यादा स्वीटनर चीजें हैं, मीठा ज्यादा खाने वाले लोग हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स रहती है,
ठीक है। डे टाइम स्लीप आफ्टर लंच, आप बहुत सारे लोग जो है, लेडीज जो हैं ज्यादातर दिन में सोती हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे आप जो भी लेडीज हैं वो पैड यूज करती हैं, तो कई बार वो पैड की जगह कपड़ा यूज करती हैं, या पैड भी अच्छा यूज नहीं करती हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है उसको, सुपरवाइजन ऑफ नेचुरल अर्जेसिस हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादातर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, या बहुत सारे इस तरीके के वायरस हैं जो लेडीज को हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं, यही मैंने बताया अभी। वाइट और येलो सब्सटेंस रिलीज होता है वजाइना के द्वारा। आपके कमर के पीछे या लेग में को दर्द निकलता है। इंटेंस इचिंग इन वजाइना, यानी कि यूरिन के रास्ते में इचिंग होनी शुरू हो जाती है। नीचे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बर्निंग, यूरिन करते हुए गर्माहट या इस तरीके की बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है। और डाइजेशन सही नहीं होता है। ठीक है। और टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है। जो डिस्चार्ज होता है वो, उसका जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा तीखी होती है, मतलब तेज स्मेल वाली आपको आएगी। ठीक है। यूकोरिया में लीड टू इश्यू लाइक डायबिटीज, एनीमिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, लोकल इंजरी, वजाइनल एट्रोफी, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फंगस इन्फेक्शन, इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों। जी। चलिए, उसके साथ साथ जो है इसमें क्या करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है आपने। ठीक है। और नॉर्मली क्या है, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा यूज करने हैं। और इसमें सबसे बढ़िया हमारे पास क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी, शतावरी, फ्लैक्स ऑयल। ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम करता है इसमें, और साथ में कैल्शियम आपको देना है। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी देना होता है, तो विटामिन सी के लिए आपका जो है क्रैनबेरीज में काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके के हमारे जो है, इस तरीके से हम इनफर्टिलिटी के लिए और ल्यूकोरिया के लिए या ब्लेमिसिस के लिए ये काम हम कर सकते हैं।